तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाथी के विषय में। और यह परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हाथी को कौन नहीं जानता है। और हाथी मेरे साथी एक मूवी भी है। तो हाथी और जिसका अंग्रेजी क्या होता है, एलिफेंट। क्या होता है, एलिफेंट होता है। हाथी, सबसे पहले क्वेश्चन ये बता दो कि हाथी का शिकार क्यों किया जाता है। दांत के लिए। तो उसके दांत के लिए हाथी का शिकार किया जाता है, सही बात है। अब अगला लाइन है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर पर ठंडक मिलती है। कहने का मतलब ये है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, क्यों पसंद है? क्योंकि उसे कीचड़ में खेलने से शरीर में ठंडक मिलती है, शरीर को ठंडक मिलती है, जिससे उसे सुकून मिलता है। नहीं, इसी वजह से हाथी को पानी और कीचड़ में खेलने में बहुत मजा आता है। बात समझ में आ गया। अब अगला लाइन है, तो अगला लाइन है कि हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। सही बात है, हाथी का जो कान होता है वो किसके जैसा होता है? और ये सही बात है कि पंखे के जैसे इसका कान होता है, और पंखे का यूज भी कर लेता है ये। मतलब इस कान का यूज पंखे के रूप में भी कर लेता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा उत्पादन करता है। समझ में आ गया कि हाथी के कान जो होते हैं वो पंखे के जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा उत्पादन कर लेते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये था हाथी के बारे में। फिर अभी आगे और भी हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 महीने का हाथी, याद करो, बताए थे नंदू यही था। नंदू का हाथी नहीं, नंदू नाम था उसका। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का था। तभी तुमको बताए थे कि वो जो था वो नंदू, वो नाम है, हाथी का नाम रख दिया था। ठीक है, 3 महीना का हाथी जो कि 200 किलोग्राम का वजन होता है। 3 महीने का जो हाथी होता है वो कितने किलोग्राम का? 200 किलोग्राम का। ठीक है, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी जो होता है, एक बड़ा हाथी जो होता है ना, वो एक दिन में 1 कुंटल पत्ती चाहे झाड़ी खा लेता है। बात समझ में आया। एक बड़ा हाथी जो होता है वो दिन में कितना, सॉरी दिन में बोल रहे हैं, मतलब वो एक दिन में कितना खाता है? तो 100 किलोग्राम पत्ती और झाड़ी ये सब खा जाते हैं। अब देखिए, हाथी बहुत कम आराम करता है। सही बात है, हाथी जो है वो बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही वो सोता है। हाथी जो है वो एक दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटा ही। अब देखो, हाथी में 2 ही लेटर है ना, हाथी में 2 ही लेटर है, देख लो। हाँ और थी 2 लेटर है, इसलिए याद कर लो 2 या 4। बात समझ में आ गया। इसलिए हाथी एक दिन में 2 या 4 घंटा ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। सही बात है, अगर ये चीज देखना है तो हाथी मेरे साथी भी देख सकते हैं। जब हीरो का कार फंस जाता है तो वो हाथी जो है ना, उस कार को धक्का देता है और गड्ढे से निकाल देता है। तो हाथी जो है परेशानी आने पर वह एक दूसरे के मदद भी करते हैं। ठीक है ना, हाथी परेशानी आने पर वो एक दूसरे को मदद भी करते हैं। अब अगला है, इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। यानी कि हाथी के झुंड में कितने कितने हथनी होते हैं? तो 10 या 12 हथनी होते हैं, और बाकी क्या होते हैं? तो उसके बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, बताए थे उस दिन हम, नेता होते हैं, है ना। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी जो होते हैं, पूरे झुंड का लीडर होती है वो। ठीक है, नेता होती है। बात समझ में आ रहा है। फिर आगे है, 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, और वह झुंड को छोड़ करके बाद में चला जाता है। अब देखो, एक बात हम बता रहे हैं हाथी के बारे में। ये लिखा है हाथी, देख रहे हो, हाथी में कितना लेटर है? 1, और ये थी 2 हुआ। तो हाथी जो है ना वो सोता है केवल 2 से 4 दिन। पहला पॉइंट ये याद हो गया, हाथी कितना सोएगा? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। अच्छा, एक दिन में बड़ा हाथी कितना खाएगा?
100 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम पत्ती खाएगा या झाड़ी खाएगा। अच्छा, अब है कि यह जो है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद भी करता है। दूसरा है कि हाथी कभी भी मतलब हाथियों के झुंड में 10 या 12 हथनी ही होती है केवल, हथनी और उसके बच्चे होते हैं। 10 या 12 हथनी और उसके बच्चे होते हैं। यहां तक क्लियर है। और उस झुंड में जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, मतलब बुजुर्ग हाथनी जो होती है, वो उस झुंड की लीडर होती है, नेता होती है। क्लियर है। कहा कि 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं। देखो होता क्या है कि हाथी जो है ना 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहती है। मतलब ये समझ लो कि हाथी में, जैसे गांव घर के लोग बोलते हैं कि अब लड़की जवान हो गई है, अब वो घर से बाहर नहीं जाएगी, तो लड़की जिस तरह से पहले 9वां 10वां तक अगर झुंड में जाती है सभी लड़कियों के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह से हाथी में झुंड में तो केवल महिला हाथी होती है। तो जब महिला हाथी यानी कि हथनी सब 14-15 साल की हो जाती होगी ना, तो फिर झुंड में नहीं जा सकती है, वो झुंड को छोड़ करके कहीं और चली जाती है। बात समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, इसलिए 14 या 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहता है, इसके बाद वो झुंड को छोड़ करके चली जाती है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यह आपके स्क्रीन पर नहीं आ सका, इसलिए हम फिर से इसको रिपीटेशन कर रहे हैं। इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब हाथी कभी भी झुंड में ही होता है, और उस झुंड में हथनी होती है, हाथी नहीं होता है, मतलब फीमेल हथनी होती है, और उसमें 10 से 12 हथनी होती है और बाकी बच्चे होते हैं। 10 से 12 हथनी होती है और बाकी बच्चे होते हैं, और इस झुंड में बुजुर्ग हथनी जो होती है वो उस झुंड की नेता होती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। फिर है 14 से 15 साल तक की हाथी, 14 से 15 साल तक ही हाथी इस झुंड में रहता है। अब यहाँ पर हाथी और हथनी में डाउट होता होगा, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि हाथी हथनी है, यहाँ पर हाथी सामान्य रूप से हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आदमी, तो आदमी महिला पुरुष दोनों आ गया ना, तो यही है कि हाथी हथनी को एक में ही जोड़ करके यहाँ पर हाथी बोल दिया है, लेकिन यहाँ हथनी होगा। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। क्लियर। अब एक बार आप लोग हाथी पर गौर फरमा करके देखेंगे, इसके बारे में एक बात बताते हैं। बात यह है कि आपको हम बताए थे कि हाथी को उसके दांत के लिए माना जाता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो उजला वाला पोर्शन है, ये वाला है ना, ये उसका सूर हो गया, और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये इसका दांत है, जो उजला वाला चमक रहा है ये उसका दांत है। और इसी दांत के लिए हाथी को शिकार किया जाता है, मारा जाता है। ठीक है, तो हाथी से संबंधित ईवीएस में इतना ही कंटेंट महत्वपूर्ण है। इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।